आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हम जन स्वराज के यहाँ भावी प्रत्याशी के रूप में हैं। जन स्वराज के परिकल्पना, उसका कार्य और रणनीति, इसी मुद्दा पर हम लोग बात करने के लिए बुला। जो ब्लॉक का मामला है, ब्लॉक में भ्रष्टाचार का मामला लगातार आए दिन आता रहता है, इश्यूज क्या है? देखिए, रून्नीसैदपुर विधानसभा पूरे बिहार में हमको लगता है सबसे रद्दी कंडीशन का प्रखंड हो गया है। यहाँ अनेकों इशू है जिस पर किसी पदाधिकारी और राजनेता का कोई ध्यान न है और न कोई ध्यान आकर्षित करने वाला है। जन स्वराज के मुखिया प्रशांत किशोर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पलायन जैसे मुद्दों को लेकर के क्षेत्र के अंदर सभाएं कर रहे हैं। क्या लग रहा है, इससे लोगों में बदलाव आएगा? देखिए, प्रशांत किशोर जी बदलाव के प्रयास में लगातार लगे हैं और वो स्वयं भी कहते हैं जो ये बिहार न बदली। लेकिन हम लोग इस उम्मीद से चलते हैं, जो इतनी त्रस्त हो गई है बिहार की जनता और यहाँ की व्यवस्था, जो सब लोग लगभग बदलाव के मूड में हैं और इसका परिणाम अच्छा ही होगा। अगर आपको यहाँ से टिकट मिलता है जन स्वराज के लिए, क्या रणनीति है आपकी? देखिए, पहले तो किसी पार्टी किसी व्यवस्था को चलाने के लिए एक सिद्धांत होता है और सैद्धांतिक प्रारूप होता है। हमारा अभी 5 जो सिद्धांत है या 5 हमारा लक्ष्य है, हम पहले उसी 5 के लिए काम करेंगे। कौन कौन सा है, थोड़ा बताइए। हमारे 5 लक्ष्य में बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, वयस्कों के लिए रोजगार की व्यवस्था, महिलाओं के लिए उचित ऋण की व्यवस्था और बुजुर्गों के लिए 2000 पेंशन की व्यवस्था है। इसके साथ साथ किसानों के लिए जो कैश क्रॉप करेंगे उनके लिए प्रत्येक महीने 2500 रुपया उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। सब लोग प्रलोभन देते हैं पहले जी, क्यों माने आपकी बात? इसके पीछे आप ये समझ लीजिए, जो प्रलोभन लोग माइक से देते हैं, स्टेज से देते हैं और कल पूरा नहीं करते हैं। हम लिख के गारंटी देते हैं इस बात की, जो हमारा पारिवारिक लाभ कार्ड बन रहा है वो इसी 5 बिंदु पर आधारित है और जनता को हम आश्वस्त कराना चाहते हैं जो हमारा ये 5 बिंदु अडिग है और ये पूरा होकर रहेगा। उस कार्ड का लाभ कब मिलेगा? इस कार्ड का लाभ जिस दिन से हमारी सरकार बनेगी उसके अगले महीने से चालू हो जाएगा, इसीलिए पहले से कार्ड बनाया जा रहा है। इस कार्ड के अंदर कुछ ऋण भी है? इस कार्ड के लिए महिलाओं के लिए ऋण है या आपके रोजगार के लिए ऋण है, जो 4% सालाना दर पर आपको बैंक से प्राप्त होगा। रून्नीसैदपुर जहाँ की दावेदारी आप कर रहे हैं, पूरे बिहार का दूसरा सबसे बड़ा ये प्रखंड है, लेकिन जो प्रखंड की जो हालत है वो बद से बदतर बनी हुई है। एक एक काम के लिए लोग 10-10 चक्कर काटते हैं, फिर भी वो बैरंग वापस आते हैं। अगर आपको मौका मिलेगा तो क्या करेंगे आप? देखिए, कमोबेश बिहार के प्रत्येक कोने कोने का यही हाल है। जब से नीतीश कुमार जी की सरकार अपने हाथों से नहीं चल रही है, ये प्रशासनिक डंडे से चला रही है, व्यवस्था से चला रही है, तब से बिहार की स्थिति खराब हुई। और चूंकि रून्नीसैदपुर हमारा सुदूर एरिया है, यहाँ सांसद और विधायक दोनों अकर्मण्य हैं, इसलिए रून्नीसैदपुर का कोई काम हो नहीं रहा है और निकट भविष्य में होने वाला भी नहीं है। रून्नीसैदपुर बाढ़ और सुखाड़ दोनों से जूझता है। बाढ़ आता है तो जो घर में जमा पूंजी होती है उसे बहा के लेके चला जाता है। अभी नतीजा यह है कि हैंडपंप सूख रहा है, खेत का पटवन नहीं हो पा रहा है जब पानी नहीं हो। उसके लिए क्या कुछ प्लानिंग है? जैसे आप किसान की बात कर रहे हैं। देखिए, किसान के लिए हमारे यहाँ प्लानिंग है, जो पहले किसान आधारित काम को खोजा जाए। जैसे हमारे यहाँ प्रत्येक पंचायत की अलग अलग व्यवस्था को देख के वहाँ की परेशानी को हम लोग नोट किए हैं। किसी पंचायत में कुछ दूसरी परेशानी है, किसी पंचायत में कुछ दूसरी परेशानी है।
तो उसका मुख्य लक्ष्य है हमारा जो जिस पंचायत में जो परेशानी है उसी परेशानी को दूर करने की चेष्टा की जाए और उसी से उसका रास्ता निकल जाए। भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत सिपाही हुआ करते थे आप, आखिर क्या वजह है कि आपको भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना पड़ा और प्रशांत किशोर के हाथ को थामना पड़ा? ये सवाल तो आप दिल को दुखाने वाली बात कर दिए। भारतीय जनता पार्टी अपने सारे असूलों से विलग हो गई है। जो कुप्रथा कुव्यवस्था के विरोध में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, अपना महत्वपूर्ण समय पार्टी और लोगों के लिए दिए, वो सब बेकार साबित होने लगा। तब प्रशांत किशोर जी का जो प्रयास है या उनका सोच है उससे आकर्षित होकर हम लोग भाजपा को छोड़ दिए कि अगर बिहार को बदहाली से बचाना है तो बिहार के बदलाव में अपना सहयोग देना है और एक बार हम पर भरोसा करके, हमारे पार्टी पर भरोसा करके, सत्ता पर पुनर्विचार करके इसकी स्थिति को सुधारी जाए।